हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे सेक्शन 187 सीआरपीसी सेक्शन 167। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रक्रिया। तो जब 24 घंटे में अन्वेषण पूरा नहीं किया जाएगा तब क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है या पुलिस की अभिरक्षा में निरुद्ध है और यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण धारा 58 के द्वारा नियत 24 घंटे की अवधि के अंदर पूरा नहीं किया जा सकता, जहां की कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है या पुलिस की अभिरक्षा में है और ऐसा प्रतीत होता है कि सेक्शन 58 में जो 24 आवर्स की अवधि बता रखी थी उसमें विचारण पूरा नहीं हो पाया, अन्वेषण पूरा नहीं हो पाएगा और यह विश्वास करने का आधार है कि अभियोग या इत्तला दृढ़ आधार पर है, तब पुलिस थाने का भार और ऐसा करने का विश्वास करने का आधार है। ठीक है कि कुछ भी कर लो 24 आवर्स में अन्वेषण कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तब पुलिस थाने का जो भार साधक अधिकारी है या अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी जो कि उप निरीक्षक से की पंक्ति से नीचे का नहीं होना चाहिए, एसआई की पंक्ति से नीचे का नहीं होना चाहिए, वो निकटतम मजिस्ट्रेट को इसके पश्चात जो डायरी विहित है उसमें संबंधित प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि के साथ और साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को भी उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। तो सेक्शन 192 में भेजा जाएगा। 192 की जो रिपोर्ट होती है उसमें जाती है 192 में। पहले वो ये थी 173 या 173 थी। तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर पुलिस अधिकारी को लगता है कि अन्वेषण करने के पर्याप्त आधार है और अन्वेषण कंप्लीट नहीं हो सकता तो वह मजिस्ट्रेट के पास प्रविष्टि के सहित अभियुक्त व्यक्ति को भेजेगा कि पर्टिकुलर व्यक्ति का अन्वेषण 24 घंटे में पूरा नहीं किया जाएगा। क्लोज सेकेंड इसका क्या कह रहा है कि वह मजिस्ट्रेट जिसके पास ऐसा अभियुक्त व्यक्ति भेजा गया है यह विचार किए बिना, चाहे उसे मामले की अधिकारिता हो या अथवा नहीं हो, कोई भी मजिस्ट्रेट जिसके पास अभियुक्त भेजा गया है चाहे उसे मामले की अधिकारिता हो या नहीं हो, मामले के विचारण की अधिकारिता हो या नहीं हो, अभियुक्त व्यक्ति पर विचार करने के पश्चात कि क्या ऐसे व्यक्ति को जमानत पर नहीं छोड़ा गया है या उसकी जमानत रद्द कर दी गई है, अभियुक्त का ऐसी अभिरक्षा में जैसा वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे, जो कुल मिलाकर 15 दिन पूर्णतः या भागतः 15 दिन से अधिक नहीं होगी, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, चाहे उसे अधिकारिता हो अथवा नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को इन तथ्यों पर विचार करने के पश्चात कि ऐसा व्यक्ति क्या जमानत पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए था, क्या यह जमानत पर नहीं छोड़ा गया है या फिर इसकी क्या जमानत रद्द कर दी गई है, इन विषयों पर विचार करने के पश्चात मजिस्ट्रेट उसे इतनी अवधि के लिए जो कुल मिलाकर भागतः या पूर्णतः जो कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक नहीं होगी उसे पुलिस अभिरक्षा में भेज सकता है। ठीक है। अब उपधारा 3 में यथा उपबंधित, उपधारा 3 जो आगे आएगी उसमें अवधि बता रखी है 60 दिन और 90 दिनों की। उपधारा 3 में यथा उपबंधित 60 दिन या 90 दिन की उस निरुद्ध अवधि में से पहले 40 दिन या 60 दिन के दौरान किसी भी समय निरुद्ध किया जाना समय पर प्राधिकृत कर सकता है तथा उसे मामले के विचारण के लिए या उसे विचारणार्थ सुपुर्द करने की अधिकारिता नहीं है और अधिक निरुद्ध रखना उसके विचार में अनावश्यक है, तो वह अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास जिसे ऐसी अधिकारिता है भिजवाने का आदेश दे सकता है। अब यहाँ पर वह मजिस्ट्रेट क्या करेगा, तो जिस मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त लाया गया है मजिस्ट्रेट ये देखेगा कि क्या ऐसा अभियुक्त व्यक्ति जमानत पर छोड़ा नहीं गया है या उसकी जमानत रद्द कर दी गई है। इन तथ्यों पर विचार करने के पश्चात मजिस्ट्रेट उसे पीसी पुलिस अभिरक्षा जो है वह जैसी भी ठीक हो कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक नहीं होगी उसे देगा। और यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला ऐसा है जिसका विचारण किया जाना चाहिए, विचारणा सुपुर्द करने की उसको अधिकारिता स्वयं को नहीं है और उसके विचार में अभियुक्त को और अनावश्यक रूप से विलंब नहीं रखा जा सकता निरुद्ध, तो उसे अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को भिजवाने का आदेश देगा। जिसे अधिकारिता नहीं हो 15 दिन का आदेश दे सकता है और उसके पश्चात उसे अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के पास भिजवाने का आदेश दे सकता है। अब इसमें एक जो नया पॉइंट है वो जोड़ा गया है, बीएनएसएस में नया जोड़ा गया है, इसके पहले नहीं था सीआरपीसी में। वो क्या जोड़ा गया है कि यथा स्थिति
ऐसे 15 दिन जो हैं वो 60 दिन और 90 दिन की जो अवधि हमें क्लोज 3 में बता रखी है ना, उसमें पहले के 40 दिन या 60 दिन के दौरान किसी भी समय निरुद्ध की जा सकती है। तो 60 दिन और 90 दिन का ड्यूरेशन क्या होगा? 60 दिन का ड्यूरेशन होगा यदि अपराध 10 वर्ष से कम की अवधि से दंडनीय है, ठीक है। और यदि कोई अपराध 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि से दंडनीय है तो उसमें 90 दिन के लिए निरुद्ध किया जाएगा, 90 दिन के अन्वेषण के संबंध में, ठीक है। 90 दिन तक निरुद्ध किया जा सकता है। 90 दिन में मामले का निपटारा करना पड़ेगा। और किसी अन्य मामले में 10 वर्ष से कम अवधि के मामले में 60 दिन की अवधि अन्वेषण में दी गई है। अब इस अवधि के दौरान किसी व्यक्ति को पीसी जो दी जाएगी वो कुल मिलाकर 15 दिन होगी। पीसी मीन्स पुलिस कस्टडी, जेसी मीन्स जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी टोटल डेज 15 डेज। इनको आप 1, 2 दिन, 7 दिन, 10 दिन करके कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन कुल मिलाकर 15 दिन मिलेंगे। और ऐसे 15 दिन की जो अवधि है उसे अगर कोई मामला जो है वो 10 वर्ष से कम के अपराध का है और अन्वेषण 60 दिन में पूरा किया जाना चाहिए, तो वहाँ पर तो ये जो पीसी है वो शुरुआत के 40 दिन में कभी भी ली जा सकती है। 40 के बाद नहीं ली जाएगी। 40 के बाद 60 दिन में 20 दिन बचे, उन 20 दिनों में नहीं दी जाएगी। आप शुरुआत के 40 दिन में 15 दिन की पीसी कभी भी ले सकते हो। पहले 7 दिन ले लिए, बाद में 4 दिन ले लिए, बाद में 2 दिन ले लिए, इस तरीके से ले लिए। लेकिन 60 दिन की जो अवधि है उसमें स्टार्टिंग के 40 दिन ले सकते हो। और जहाँ की अवधि 90 दिन की है वहाँ स्टार्टिंग के 60 दिन में ही पीसी दी जाएगी, उसके पश्चात पीसी नहीं दी जाएगी। उसके पश्चात 60 से 90 1 मंथ का टाइम हो गया, वो जेसी में ही कन्वर्ट होगा, उसमें पीसी नहीं दी जाएगी। ये जो फैक्ट है, ये फैक्ट सेक्शन 187 BNSS में नया जुड़ा है, ठीक है। तो ये क्लोज न्यू जुड़ा है कि 60 दिन या 90 दिन की उस निरुद्ध अवधि में पहले के 40 दिन या 60 दिन कभी भी निरुद्ध किया जाना समझा जाएगा, ये बताया गया है। और ये निरुद्ध क्या होगा? ये ओनली पीसी होगी। तो ये काफ़ी अच्छा इन्होंने एक तरीके से अमेंडमेंट किया है, बिकॉज इसके पहले ये नहीं था कि कब कब पीसी दी जाए, कब नहीं दी जाए। अब इन्होंने एक क्राइटेरिया बता दिया, तो ये काफ़ी अच्छा अमेंडमेंट, काफ़ी अच्छा डिसीजन है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। क्लोज 3 क्या कह रहा है? क्लोज 3 कह रहा है कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त का पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा निरोध 15 दिन की अवधि से आगे के लिए उस दिशा में प्राधिकृत कर सकता है जिसमें उसका समाधान हो जाए कि उसका ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार है, किंतु कोई भी मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का इस उपधारा के अधीन अभिरक्षा में निरोध। अब देखो, मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा, पुलिस अभिरक्षा तो 15 दिनों की होगी। पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा निरोध जो है वो 15 दिन की अवधि से आगे कभी भी कर सकता है, ठीक है, यदि उसका समाधान हो जाता है। तो समाधान किन कारणों पर होगा? समाधान होगा कुल मिलाकर 90 दिन की अवधि से अधिक प्राधिकृत नहीं करेगा, जहाँ की अन्वेषण का संबंध ऐसे अपराध से है जो मृत्यु, आजीवन कारावास, 10 वर्ष से अधिक अवधि, 10 वर्ष की अवधि या उससे अधिक अवधि के लिए दंडनीय है, ठीक है। ये चीज़ बता दी कि विचारण के दौरान किसी व्यक्ति को निरुद्ध रखा जाता है। पीसी दी जाएगी 15 दिन। वो स्टार्टिंग के अगर 90 दिन का मैटर है तो स्टार्टिंग के 60 दिनों में कभी भी मांग ली जा सकती है, उसके पश्चात नहीं दी जाएगी। और उसके पश्चात इसे जैसी ही दी जाएगी, जैसी में इसे रखा जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति को रखा जाना चाहिए। किन अपराध के मामले में? जहाँ की अपराध मृत्युदंड से दंडनीय है, आजीवन कारावास से दंडनीय या 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है। इसके पहले की जो CRPC थी उसमें 10 वर्ष से अधिक का लिखा हुआ था, 10 वर्ष तक की अवधि का कोई मेंशन नहीं था। तो ये भी एक न्यू अमेंडमेंट कर दिया कि 10 वर्ष की अवधि या उससे अधिक, एकदम क्लियर कट, मतलब एकदम क्लियर कर दिया, हर लाइन टू लाइन क्लियर करके बताइए। नेक्स्ट आगे है, कुल मिलाकर 60 दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा, जहाँ की अन्वेषण अन्य अपराध से संबंधित है। तो अन्य अपराध में कौन से अपराध आ गए? जिनके लिए कारावास दंडादेश जो है वो 10 वर्ष से कम का है, 7 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष ऐसा कारावास है। तो इसमें 60 दिन से अधिक नहीं होगी। और इसमें जो पीसी दी जाएगी वो शुरुआत के 40 दिनों में ही दी जाएगी, उसी में लेनी होगी। और यथा स्थिति
90 दिन 60 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर यदि अभियुक्त व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है और जमानत दे देता है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, और जमानत पर छोड़ा गया ऐसा व्यक्ति धारा 35 की प्रयोजन के उपबंधों से जमानत पर छोड़ा गया समझा जाएगा। अगर ऐसे अवधि की समाप्ति पर ऐसा अभियुक्त व्यक्ति कहता है कि मैं जमानत के लिए तैयार हूँ, जमानत दे देता है, तो उसे छोड़ दिया जाएगा। क्लोज 4 क्या कह रहा है? क्लोज 4 ये कह रहा है कि कोई भी मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन अभियुक्त का पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाना तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा। किसी भी अभियुक्त को पीसी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि अभियुक्त सबसे पहली बार जबकि उसने ऑफेंस किया तब सबसे पहले पीसी के लिए जहां डिमांड करता है पुलिस अधिकारी, तो उसे सबसे पहले मजिस्ट्रेट के पास उसे लाकर पेश करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पहली बार और तत्पश्चात हर बार जब तक कि वो पुलिस अभिरक्षा में रहता है, पुलिस अभिरक्षा में वो होए तब उसे हर बार हर पेशी पर उसे लाना होगा। व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं कर दिया है, किंतु मजिस्ट्रेट अभियुक्त को या तो व्यक्तिगत रूप से या दृश्य श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा पेश किए जाने पर न्यायिक अभिरक्षा में निरोध को और बढ़ा सकेगा। तो इसमें बताया गया है कि अगर पीसी दी जा रही है, सबसे पहले फर्स्ट अपीयरेंस पे तो लाना ही पड़ेगा कि कौन अभियुक्त है, और अगर पीसी दी जा रही है तो पीसी के संबंध में जितनी बार पीसी दी जाएगी, जितनी बार पीसी की डिमांड की जाएगी, कुल 15 दिन से अधिक नहीं होगी, लेकिन ऐसी डिमांड कितनी बार भी की जा सकती है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 5 दिन के अकॉर्डिंग। तो उसमें जितनी बार पीसी की डिमांड की जाती है उतनी बार अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष हाजिर करना होगा, जिससे न्यायालय समाधान कर ले कि इसके साथ कुछ क्रिमिनल एट्रोसिटी तो नहीं हो रही है। ठीक है। और अगर उसे जैसी दी जा रही है तो दृश्य श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग किया जा सकता है और उसकी न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाई जा सकती है। आगे है क्लोज 5। क्लोज 5 में कह रहा है कि कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जिससे कि उच्च न्यायालय ने इस निमित्त विशेषता सशक्त नहीं किया है तो वह पुलिस की अभिरक्षा में पीसी नहीं दे सकता। तो इस पर क्वेश्चन बनते हैं कि क्या सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट पीसी दे सकता है? तो नहीं, सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट की अधिकारिता नहीं है कि वह पीसी दे। ओके। नेक्स्ट आगे है इसका स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण क्या कहता है कि शंकाओं को दूर करने के लिए घोषित किया जाता है कि उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति हो जाने पर भी अभियुक्त तब तक अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाएगा जब तक कि वह दूर जमानत नहीं दे देता। अगर ऐसी अवधि समाप्त हो गई है तो भी उसे अभिरक्षा में रखा जाएगा जब तक कि वह जमानत नहीं दे देता। और स्पष्टीकरण 2 कहता है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि अभियुक्त व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था जैसा कि उपधारा 4 में है, और अभियुक्त व्यक्ति पेशी को यथास्थिति निरोध प्राधिकृत करने वाले आदेश पर उसके हस्ताक्षर दृश्य श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा उसकी पेशी को साबित किया जा सकेगा। तो ये क्लोज ये कह रहा है कि अभियुक्त को पेश किया गया था, इसको प्रतिलिपि के प्रमाणित आदेश के द्वारा या ऑडियो वीडियो विजुअल के द्वारा साबित किया जा सकेगा। बट इसका परंतु कहा गया, परंतु यदि 18 वर्ष से कम आयु की कोई महिला है तो उसे प्रतिप्रेषण गृह में, ठीक है, डिटेंशन सेल है, प्रतिप्रेषण गृह में या मान्यता प्राप्त सामाजिक अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा। महिलाओं के संबंध में है, महिलाओं को प्रतिप्रेषण गृह या मान्यता प्राप्त कोई सामाजिक संस्था में रखा जाएगा। ये प्रोवाइजो नया जुड़ा है, परंतु किसी व्यक्ति को केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जैसी दी गई है या जेल रूप में घोषित स्थान के अधीन पुलिस अभिरक्षा या जेल में पुलिस थाने से भिन्न किसी स्थान पर अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। लेकिन किसी व्यक्ति को जिसे कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में या जेल के रूप में घोषित स्थान के अधीन पुलिस अभिरक्षा में जैसी या पीसी में या जेल के पुलिस थाने से भिन्न किसी स्थान में अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। ओनली महिलाओं के लिए है। महिलाओं के इसमें क्या कर सकते हैं, एक तरीके से महिलाओं को इसमें वो दिया गया है कंसेशन कि आप कहीं रह सकती हो प्रतिप्रेषण गृह में या सामाजिक संस्था में। पुरुष को ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है, किसी व्यक्ति को। ये न्यू जोड़ा गया है। आगे है क्लोज 6 क्या कहना चाह रहा है। क्लोज 6 कह रहा है कि उपधारा 1 और 5 में किसी बात के होते हुए पुलिस थाने का जो भारसाधिक अधिकारी है जो एसआई की पंक्ति से बिलो रैंक का नहीं है, अगर कहीं न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जिसको कि मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ दी गई हैं उसको मामले से संबंधित प्रविष्टियों की प्रतिलिपि भेजेगा।
ठीक है। और ऐसा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट कारणों से ऐसे अभियुक्त व्यक्ति को ऐसे अभिरक्षा में जितना वह ठीक समझे निरोध प्राधिकृत कर सकता है, लेकिन कार्यपालिक मजिस्ट्रेट किसी भी अवधि में 7 दिन से अधिक के लिए निरोध प्राधिकृत नहीं करेगा। 7 दिन के भीतर उसे अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजना ही पड़ेगा। तो ऐसी निरोध की अवधि कितनी हो सकती है? 7 डेज हो सकती है। अगर उसे जमानत पर निरोध की अवधि की समाप्ति पर उसे जमानत पर छोड़ दिया जाता है, किंतु अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि अभियुक्त व्यक्ति को आगे और निरोध के लिए भेजा जाना चाहिए, जो ऐसा आदेश करने के लिए सक्षम है, तो वो उस मजिस्ट्रेट के पास उसे भेजेगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ठीक है। अभियुक्त व्यक्ति इस उपधारा के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधीन अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया है, तो उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट अवधि की संगणना करने को हिसाब मिल लिया जाएगा। और जहां किसी अन्य मजिस्ट्रेट के पास ऐसा व्यक्ति भेजा जाता है, तो वो मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास भेजी गई जो अवधि थी 7 डेज की, उसको भी काउंटिंग में लेगा, उसको भी गणना में लेगा। ठीक है। अब इसका प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो कह रहा है कि उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व कार्यपालक मजिस्ट्रेट मामले के अभिलेख, मामले से संबंधित डायरियों से सहित पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले अधिकारी के द्वारा जो भेजी गई जो भी रिपोर्ट है उसे निकटतम मजिस्ट्रेट को भेजेगा, जिसको ऐसा व्यक्ति सुपुर्द किया गया है, ऐसा अभियुक्त व्यक्ति सुपुर्द किया गया। वहाँ वह अवधि जिसके दौरान अभियुक्त व्यक्ति सुधारा के अधीन। ठीक है, यही चीज थी। आगे है क्लोज 7। टोटल सेक्शन 167 की कॉपी है, खाली 2-3 जो अमेंडमेंट हुए हैं वो मैंने बता दिए। बाकी ये जो पॉइंट्स हैं ये ज़्यादा बढ़ गए, तो वो उसके सब क्लोजेस थे उसमें, और इसमें ये अलग अलग क्लोजेस बना दिए, बस इतना ही डिफरेंस है। तो इस धारा के अधीन पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत करने वाला मजिस्ट्रेट, इस धारा में मजिस्ट्रेट अगर पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत करने वाला मजिस्ट्रेट अपने कारणों को अभिलिखित करेगा। ठीक है। आगे है इसका क्लोज 8, तो कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई अदर मजिस्ट्रेट ने ऐसा आदेश जो आदेश की एक प्रतिलिपि आदेश देने के अपने कारणों सहित अगर उसने कोई आदेश दिया है, ठीक है, सीजेएम से भिन्न कोई मजिस्ट्रेट है, उसने इस संबंध में कोई आदेश दिया है, तो अपने आदेश की प्रतिलिपि अपने कारणों के सहित सीजेएम को भेजेगा। ठीक है। आगे है क्लोज 9, सीजेएम को भेजने के लिए कहा गया। क्लोज 9 कह रहा है कि समन मामले के रूप में मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय किसी मामले में अन्वेषण, समन मामला है, ठीक है, तो समन मामले के रूप में विचारणीय किसी मामले में जो अन्वेषण है अभियुक्त को गिरफ्तार किए जाने की तारीख से 6 माह के भीतर अगर समाप्त नहीं होता है, तो मजिस्ट्रेट अपराध में आगे और अन्वेषण रोकने का आदेश देगा। ठीक है। अन्वेषण समन मामले में कितने दिनों में समाप्त होना चाहिए? 6 महीने में। 6 महीने में इन्वेस्टिगेशन समाप्त नहीं हो रहा है तो उसे रोकने का आदेश देगा, जब तक कि अन्वेषण करने वाला अधिकारी मजिस्ट्रेट का समाधान नहीं कर देता कि या तो विशेष कारण है या फिर न्याय हित में ऐसा करना आवश्यक है कि 6 माह की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। 6 माह से आगे की अन्वेषण की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए। आगे है क्लोज 10 कि जहां उपधारा 9 के अधीन किसी अपराध में आगे और अन्वेषण का आदेश दिया जाना है, ठीक है, समन मामला है, आगे और इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए, तो वहाँ यदि सेशन न्यायालय का उसे आवेदन किए जाने पर या अन्यथा समाधान हो जाता है, ये पावर किसकी होगी? सेशन कोर्ट की होगी। उसका यह समाधान हो जाता है कि अपराध का आगे और अन्वेषण किया जाना चाहिए, तो धारा 9 के अधीन किए गए आदेश को रद्द कर सकता है। 9 के अधीन कौन सा? रोकने का आदेश जो दिया गया था उसको रद्द कर सकता है और निर्देश दे सकता है कि जमानत या अन्य मामलों के बारे में ऐसे निर्देश के अधीन जो विनिर्दिष्ट किया जाए अपराध का आगे और अन्वेषण किया जाए। तो सेक्शन 9 और 10 साथ में पढ़नी है। इसमें क्या बताया गया है? 9 में बताया गया है कि समन मामला है तो समन मामले में इन्वेस्टिगेशन 6 महीने में पूरा किया जाना चाहिए, और 6 महीने में पूरा नहीं किया जा रहा है तो पुलिस अधिकारी न्यायालय का यह समाधान कराएगा कि कोई विशेष कारण है या न्याय हित में ऐसा करना आवश्यक है जिससे ऐसी अवधि 6 माह से अधिक बढ़ा देनी चाहिए। तो अगर मजिस्ट्रेट ने 6 माह से अधिक बढ़ा दी तो ठीक है, और यदि किसी अपराध का आगे अन्वेषण रोकने का मजिस्ट्रेट ने आदेश दे दिया और उसके संबंध में रिगार्डिंग में जाते हैं हम सेशन कोर्ट, तो सेशन कोर्ट देखेगा कि ऐसे मामले में इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है और ये समाधान हो जाता है कि ऐसी इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है, तो जो मजिस्ट्रेट ने जो निर्णय आदेश दिया है उसको रद्द कर देगा और उस साथ में ये लिखेगा, ये विनिर्दिष्ट करेगा कि अपराध का आगे और अन्वेषण किया जाना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट
इम्पॉर्टेंट सेक्शन है 167 और ये आर्टिकल 21 की अगर इसका वायलेशन हुआ है तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा। और ये कब तक काम आएगी? जब तक कि कॉग्निजेंस नहीं हो जाता। कॉग्निजेंस तक ये सेक्शन काम आती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। आई होप ये क्लियर कट समझ में आई होगी।